We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया। इसको लेकर सुरक्षा परिषद भी गंभीर है और अब चर्चा करने के लिए 5 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक हुई। इस्लामाबाद ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को बंद कमरे में परामर्श का अनुरोध किया था, जिसके बाद सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा था कि वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देगा। इसमें भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आपात बैठक की मांग की थी। पाकिस्तान वर्तमान में 15 देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़कर पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है, साथ ही चिनाब नदी के पानी को रोक दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और उसी के चलते जो भारत की नदियों का जल पाकिस्तान की ओर जाता है उसको रोक दिया गया है। यहाँ चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, ये 2 बड़े दरिया हैं, इनके बारे में भी रणनीति बन रही है। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय ग्रीस के पास है। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि और इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इवेंजोलोस सेक्रिस ने भारत पाकिस्तान के तनाव के बारे में पूछे जाने पर पहले कहा था, हम आतंकवाद की सभी रूपों में हर जगह जहां भी यह हो रहा है निंदा करते हैं। दूसरी ओर हम इस तनाव के बारे में चिंतित हैं जो इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक का अनुरोध आता है तो बेशक मुझे लगता है कि यह बैठक होनी चाहिए। यह विचार व्यक्त करने का एक अवसर भी है। इससे तनाव कम करने में कुछ मदद मिल सकती है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के साथ बात की थी। जयशंकर ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ फोन पर हुई बातचीत में इस बात पर जोर दिया था कि हमले के अपराधियों, समर्थकों और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। जयशंकर ने यूनान के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्राइटिस के साथ बातचीत की थी और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की थी। जयशंकर ने कहा था कि भारत सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ यूनान के दृढ़ विरोध का हम स्वागत करते हैं और हमारी रणनीतिक साझेदारी हमारे संबंधों की गहराई को दर्शाती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिकार अहमद ने संयुक्त राष्ट्र में प्रेस वार्ता में कहा था कि उनके देश को उचित लगने पर बैठक बुलाने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 5 वीटो धारक स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, डेनमार्क, यूनान, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बैठक में किसी औपचारिक प्रस्ताव या कड़े बयान की उम्मीद कम ही है। हालांकि ये दोनों देशों को अपनी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने का मौका मिला। पाकिस्तान जहां भारत पर आरोप लगाने की कोशिश करेगा, वहीं भारत आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों का मुद्दा उठा सकता है। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन यह बैठक एक बार फिर भारत पाक रिश्तों को लेकर वैश्विक नजरिए को सामने लाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।